बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद कामरान और पिछले 7 साल से मैं कोरिया में मुकीम हूँ। मैं आपकी खिदमत में जो है वो डिफरेंट टाइप्स की इंफॉर्मेशन कोरिया के हवाले से या पूरी दुनिया के हवाले से लेके हाज़िर होता रहता हूँ। तो आज भी मैं एक नई इंफॉर्मेशन के साथ जो है वो ये वीलॉग बना रहा हूँ। तो मेरा चैनल है कामशा कोरिया वीलॉग्स। जो लोग नए आने वाले इस चैनल पे वो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इसको पर्सनलाइज ना किया करें। बेल जब आइकन आप दबाते हैं उसमें ऑप्शन होती है ऑल की, उसको क्लिक किया करें ताकि आपके पास नई आने वाली वीडियो जो है, जो नई आने वाली इंफॉर्मेशन है वो आपको मिल सके और आप उसमें से इस्तेफादा हासिल कर सकें। और दूसरा ये है कि इसको शेयर भी किया करें। ठीक है, शेयर करने का फ़ायदा ये होता है कि जो इन्फॉर्मेशन आप ले रहे हैं वो किसी आपके दोस्त को, किसी आपके भाई को, ठीक है, वो मिल जाती है। सही है। और मैंने पहले भी कहा था कि जो लोग कमेंट करते हैं वो कमेंट जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए उसको कमेंट में लिखा करें, तो इंशाल्लाह आपको हम उसकी इंफॉर्मेशन कंप्लीट देंगे कोरिया के हवाले से। अच्छा जी, अगर ये जो वीलॉग है, अगर आप लोग कोरिया से जापान जाना चाहते हैं तो ये वीलॉग आपके लिए है। सही है। पाकिस्तान से इवन डैट जो लोग जापान जाने के ख्वाहिशमंद है, विज़िट के हवाले से किसी को अगर मिलने जाना है या किसी भी रीज़न से जापान जाना चाहते हैं तो ये जो वीडियो है ये उनके लिए है। इसको एंड तक देखिएगा। सही है। और इसको शेयर भी करिएगा। मैं शेयर का बार बार इसलिए बोलता हूँ ताकि इससे आप तो इस्तेफादा हासिल कर ही रहे हैं, आपको तो इन्फॉर्मेशन मिल रही है, लेकिन किसी दूसरे को भी इस इंफॉर्मेशन से वो जो है वो इस्तेफादा हासिल कर लेगा। सही है। अच्छा, शुरू करते हैं। जो लोग कोरिया में E9 वीज़ा पे हैं और E7 वीज़ा पे है या D8 वीज़ा पे है, सही है, तो वो कोरिया से जापान बड़ी आसानी से जा सकते हैं। इसका जो सबसे जो बड़ा एक चीज़ इसकी मैं आपको बताता हूँ। जो जापान है उस एम्बेसी की कोई फ़ी भी नहीं है। वो आप कहीं से भी वीज़ा अप्लाई करें, पाकिस्तान में बैठ के अगर आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं या कोरिया से वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी बिल्कुल एम्बेसी फ़ीस बिल्कुल नहीं है। सही है। तो ये एक जो है, हालांकि आप दूसरी एम्बेसीज में जाएं, वहाँ पे अगर आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो ये छोटे छोटे जो कंट्री हैं, वियतनाम हो गया, थाईलैंड हो गया, उनकी एम्बेसी की भी फीस भी है, लेकिन जापान की एम्बेसी की कोई फीस नहीं है। पाकिस्तान से अप्लाई करें या फिर कोरिया से अप्लाई करें। अच्छा जी, तो यहाँ पे जब आप कोरिया से वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उसकी जो है वो बेसिक 3-4 डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। आपकी स्टेटमेंट अच्छी होनी चाहिए, आपका जो स्टेटस है E9 है, E7 है, उसका जो कार्ड होता है आपका वो होना चाहिए। ठीक है। उसके अलावा जो एक इनकी मेडिकल का जो है वो होना चाहिए कि आपका जो है वो मेडिकल जो है वो फिट है। उसके बाद जो है वो टिकट होनी चाहिए आपकी। ठीक है। तो ये 4-5 चीज़ें इनकी बेसिक इनकी रिक्वायरमेंट होती हैं। सही है। तो वो आपने पूरी करनी है। स्टेटमेंट आपकी थोड़ी अच्छी हो, ठीक है, तो आप तकरीबन 60-70 लाख वॉन, 50-60 लाख हो, 70 लाख, 60-70 लाख वॉन की आपकी स्टेटमेंट हो तो इजीली आपका वीज़ा यहाँ से प्रोसेस हो जाता है। कोई इशू नहीं होता, इसका कोई मसला नहीं है। आप बिल्कुल जो है वो इजी होके जा सकते हैं। हमारे साथ कितने दोस्त जो हैं वो वहाँ पे चक्कर लगा के भी आ गए। अच्छा जी, जो लोग पाकिस्तान से वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए भी ये जो टाइम है वो बहुत अच्छा है। वो इसलिए अच्छा है क्योंकि जापान ने जो रिसेंटली आपको शायद इंफॉर्मेशन हो, सबको या ना हो, जो जिस तरह हमारा कोरिया ने जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट पाकिस्तान के साथ है, इसी तरह जापान ने भी ये लास्ट टाइम पाकिस्तान के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था। ठीक है। तो मेरे ख्याल से वो अभी उसका जो सिस्टम है वो सही तरीके से चला नहीं है। अगर चला है तो उसका कोई मैकेनिज्म उनके उनसे सही बन नहीं रहा। ठीक है। जिसकी वजह से लेबर पाकिस्तान से जापान के लिए उस तरह नहीं जा रही है जिस तरह जानी चाहिए। और दूसरी जो बड़ी बात है कि अभी कोरोना जो है वो ख़त्म हुआ है। सही है, पूरी दुनिया में। तो जो जितने भी तरक्की याफ्ता मुल्क हैं उनकी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। सही है। तो ऑर्डर्स मिल रहे हैं, काम आ रहा है। ठीक है। जिस तरह कोरिया में काम की खपत बहुत ज़्यादा, लेकिन लेबर यहाँ पे कम है। अभी उस हिसाब से कोरोना के बाद बहुत ज़्यादा जो है वो काम जो है वो कंट्री जो तरक्की याफ्ता मुल्क है उनमें बहुत ज़्यादा काम आया हुआ है। सही है। तो उस हिसाब से लेबर इनके पास नहीं है।
तो जापान में भी यही सिस्टम है कि वहाँ पे लेबर की अभी शॉर्टेज है, ठीक है। तो ये टाइम जो है वो लेबर उस तरह से पाकिस्तान से जा भी नहीं रही है जापान, क्योंकि जो मैकेनिज्म उन्होंने बनाया मेरे ख्याल से वो उनका सही तरीके से चल नहीं रहा। तो ये भी एक रीज़न है। तो ये एक परफेक्ट टाइम है, जापान का वीज़ा अप्लाई करें, पाकिस्तान से अप्लाई करें। पाकिस्तान में भी उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स ही हैं, कोई ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। ये 3 4 5 जो चीज़ें मैंने आपको पहले बताई हैं यही रिक्वायरमेंट होती है उनकी, ठीक है। वहाँ से वीज़ा अप्लाई, कोई वीज़ा फ़ी नहीं है, ठीक है। वहाँ से वीज़ा अप्लाई करें। कोरिया से जाना है, यहाँ से तो बहुत ईजी आप जाएंगे, ठीक है। जिस तरह मैंने आपको बताया है 3 4 चीज़ें, ये आप अप्लाई करें, आपका वीज़ा जो है वो स्टैम्प हो जाता है। इसके 2 3 फ़ायदे ये भी, एक तो ये है कि जापान का वीज़ा जो है वो बहुत ज़बरदस्त और बहुत पावरफुल वीज़ा, इससे आपकी पासपोर्ट की वैल्यू भी इंक्रीज़ होगी, ठीक है। तो उसके बाद अगर आप जापान से चक्कर लगा के आते कहीं और भी अप्लाई करना हो तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट होगा, आपके पासपोर्ट के लिए एक प्लस पॉइंट होगा। तो वीज़ा जो जापान का है बड़ा इजी है। फिर कोरिया में जो लोग जाना चाहते हैं वो तो टिकट भी इसकी जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो एक्सपेंसिव नहीं है कोरिया से, ठीक है। तो आपको पता है आजकल टिकटों की जो लास्ट 6 7 मंथ से टिकटें जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई हैं। इंटरनेशनल किसी भी आप कंट्री की टिकट ले लें वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ है, पहले की निस्बत ज़्यादा इंक्रीज़ है। तो यहाँ से टिकट भी सस्ती है, ठीक है। यहाँ से बिल्कुल नज़दीक है, कोरिया से जापान जाना बहुत नज़दीक है, बहुत ज़्यादा फ्लाई नहीं करना पड़ता आपको, ठीक है। बहुत छोटी फ़्लाइट होती है आपकी, तो आप इजीली जो है वो 1 2 3 छुट्टियों में हो के आराम से वापस आ जाते हैं, सही है। जाते हुए आपको जैसे थोड़े से घंटे लगते हैं महज, तो आप 2 3 घंटे का सफ़र होगा तो आप वहाँ से वापस आ जाते हैं। तो मेरे भाई ये बड़ा ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है, बड़ा ज़बरदस्त मौका है, इसको अचीव करें। यहाँ से कोरिया से जापान का वीज़ा बड़ा इजी है, आप यहाँ से लगवा के जाएँ, कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा आपको, ठीक है। कोई ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है उनकी, सही है। तो ये आप जो अगर कोई फ़ायदा मिल रहा हो तो उससे फ़ायदा उठाएं, पासपोर्ट की वैल्यू बनेगी आपको, आप वैसे विज़िट करके आएँ, घूम फिर के आएँ। छुट्टियाँ आती हैं 16 की चूसक, उससे पहले आप प्लान कर लें, ठीक है। तो आप वीज़ा जो है वो गेट करें और जो है वो आप बड़े आराम से वहाँ से चक्कर लगा के आए। पाकिस्तान से जो लोग जाना चाहते हैं, ठीक है, वो भी ये टाइम है, ठीक है। कोरोना से दुनिया निकली है तो अभी ज़रूरत है लेबर की। पाकिस्तान से मेरे भाई एजेंट को पैसे नहीं दें, सही है ना, एजेंट को पैसे नहीं दें। उसकी फ़ी जो है एम्बेसी की कोई फ़ी नहीं है, रिक्वायरमेंट ऑनलाइन पड़ी हुई हैं। हर कंट्री से रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है। कोरिया से जापान की जो वीज़ा रिक्वायरमेंट होगी डॉक्यूमेंट्स की वो डिफरेंट होगी। पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं उनका जो वहाँ से जो रिक्वायरमेंट होगी वो डिफरेंस होगी। आप वहाँ से आप ऑनलाइन चेक करें, उस रिक्वायरमेंट को जो है वो डॉक्यूमेंट जो है वो गेट करें, और गेट करने के बाद अब डॉक्यूमेंट सारे रेडी करें, स्टेटमेंट अपनी जो है वो वहाँ से लें, लेटर बनवाएं और साथ जाके एम्बेसी में जमा करवा दें, ठीक है। आपका इंशाल्लाह वीज़ा लगेगा, सही है। तो मेरे भाई जो इस टाइम वीज़ा लगने का जो है ना वो बड़े ज़्यादा चांसेस है। तो ये वीज़ा इसको इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें और ये वीज़ा अप्लाई करें और वहाँ से विज़िट करके वापस आए, ठीक है। आज के व्लॉग में इतना ही। नेक्स्ट नई वीडियो नई इन्फॉर्मेशन के साथ मैं हाज़िर होऊंगा इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।